दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएमडी रजिस्टर के बारे में। जो आपके सामने है ये देख सकते हैं एसएमडी रजिस्टर। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको किस तरह चेक किया जाता है, किस काम के लिए यूज किया जाता है, कितने वाटेज की होती है और इसकी वैल्यू किस तरह निकाली जाती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरे पास काफी ऐसे कमेंट आए थे कि सर जो एसएमडी रजिस्टर होती है, जैसे ये तो इसके ऊपर 3 कोड लिखे हुए हैं, लेकिन कई बार इसके ऊपर कोडिंग मेंशन होती है। जिस तरह मान के चलो वैल्यू के अलावा कोई डिजिट लिखा होता है, जैसे कोई ए लिखा होता है या बी लिखा होता है या वाई लिखा होता है, जेड लिखा होता है। तो इनका क्या मतलब है, इसके बारे में आप बताइए। जैसे ये तो पूरी पूरी डिजिटल वैल्यू लिखी हुई है, जैसे 104 है, लेकिन कई बार क्या होता है इसके ऊपर लिखा होता है जैसे 01C, इस तरह लिखा होता है। तो अगर सी लिखा हो तो इसका मीन्स क्या है, और अगर ई लिखा है, ए लिखा है, वाई लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ, तो इनका भी क्या मतलब है, इसके बारे में भी बताएं। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली यही रहेगा कि जो एसएमडी रजिस्टर होती है, इसकी वाटेज कैपेसिटी, इसकी वैल्यू और इसके ऊपर जो डिजिट लिखे होते हैं उसको किस तरह हम वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे मल्टीमीटर के हिसाब से भी, कि ये कितनी वैल्यू की रजिस्टर है और इसको किस तरह चेक करेंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं, एसएमडी रजिस्टर। तो ये जो एसएमडी रजिस्टर होती है, इसका प्रयोग बेसिकली जो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और एसएमडी रजिस्टर उस जगह लगाई जाती है जो हमारा कंपैक्ट सर्किट होता है, जैसे हमारे चिप सर्किट आते हैं या पोर्टेबल जितने डिवाइसेस आते हैं, उनके अंदर इस रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करने का बेसिकली एक ही कारण होता है, क्योंकि एक तो ये साइज में बहुत छोटी होती है, प्लस इसको सरफ यानी एसएमडी टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगाया जाता है, नहीं सरफेस के ऊपर ही इसको डायरेक्ट लगाया जाता है, सर्किट के ऊपर ही। तो इसको कोई अलग से हॉल नहीं बना होता है कि कंपोनेंट एक तरफ लगेगा और दूसरी तरफ उसकी सोल्डरिंग होगी। तो जिस तरफ इसका ये कंपोनेंट लगेगा उसी साइड इसको सोल्डरिंग की जाती है, क्योंकि ये एसएमडी कैटेगरी के अंदर आती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा सर्किट बना हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे भी ये सोल्डर किया हुआ है और इस जगह भी सोल्डर किया हुआ है। तो ये सर्किट के ऊपर ही डायरेक्ट इसको पेस्टिंग किया गया है, ठीक है, लगाया गया है। तो इसके ऊपर जो कोड लिखा होता है ये इनकी वैल्यू होती है, और जो पीसीबी के ऊपर जो आर मेंशन किया जाता है ताकि हमें पता लग सके कि ये रजिस्टर है। अगर आर जहां पे भी लिखा होगा, ये देखिए R15, R20, R28, ये आर लिखा हुआ मीन्स ये रजिस्टर है, ठीक है जी। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी आपको नॉलेज ये होनी चाहिए कि जो आपको एनालॉग जो कार्बन रजिस्टर होती है जिसे हम बोलते हैं, उसका अगर आपको फार्मूला आता है तो इसकी वैल्यू भी आप बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि ये देख सकते हैं, ये मेरे पास एक एनालॉग का फार्मूला है, यानी कार्बन रजिस्टर का फार्मूला है। तो अगर ये फार्मूला अगर आपको आ रहा है पूरा पूरा कंप्लीट, आपको याद है, इसको नॉलेज है इसके बारे में, तो आप इजीली और भी रजिस्टर जो एसएमडी रजिस्टर होती है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कार्बन रजिस्टर के ऊपर तो क्या होता है, कलर मेंशन होते हैं। जैसे ये एक रजिस्टर देख सकते हैं, इसके ऊपर कलर मेंशन है। तो एक कलर ये ब्राउन है, ये ब्लैक है, फिर ये रेड कलर है, इस तरह कलर मेंशन है। और कलर मेंशन को हम कन्वर्ट करते हैं डिजिटल के अंदर, यानी वैल्यू के अंदर। तो इसकी डिजिटल कोड, ये तो कलर कोड हो गए यहाँ पे, और कलर कोड के बिल्कुल सामने इसकी डिजिटल वैल्यू लिखी हुई है कि आपने वैल्यू किस तरह निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लैक है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अगर ये ब्राउन है तो उसकी वैल्यू क्या है, रेड की वैल्यू क्या होगी, येलो, और ये सॉरी ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, ये सभी की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है जी। तो इनकी वैल्यू आपने किस तरह निकालनी है, तो उसका कोड भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। और ये है इसका मल्टीप्लेक्सर, मीन्स कितनी वैल्यू को कितने के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, मैं एक यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला भी लिख देता हूँ अगर आपको याद रखना है। तो वैसे मैंने पहले ही बताया हुआ जो कार्बन रजिस्टर का बी रोए ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वे। तो इसका फार्मूला है BROY रोए, ग्रेट का जी आएगा, ब्रिटानिया का बी आएगा, ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वे। तो अगर ये एक एक डिजिट आप उठाओगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 और 9।
तो इसका पूरा फार्मूला बन गया BBROY रोए, BB रोए ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वे। बिल्कुल सिंपल सा, ये थोड़ा सा वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। और उसके बाद जो पहला बी आएगा उसके नीचे आपने जीरो मेंशन कर देनी है। तो पहले जीरो का मीन्स हो गया, बी का मतलब होगा ब्लैक, ठीक है जी। तो ब्लैक की वैल्यू क्या होगी, जीरो। फिर आएगा दूसरा बी आएगा, वो आएगा ब्राउन, ब्राउन की वैल्यू होगी एक। फिर आएगा आर, आर मीन रेड, रेड की वैल्यू दो। फिर आएगा ऑरेंज ओ, तीन। येलो वाई का मतलब चार, येलो। ग्रीन का पांच, ब्लू का छह, वॉयलेट का सात, ग्रे का आठ और व्हाइट का नौ। तो ये सेम वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है जी। तो अब इसकी वैल्यू किस तरह निकालते हैं, ये कार्बन रजिस्टर के ऊपर तो कलर मेंशन होते हैं। तो इसका फार्मूला यही है कि पहला और दूसरा जितना कलर होगा, जितनी उसकी वैल्यू होगी सेम लिखी जाएगी। तीसरे कलर के मुताबिक, जो लास्ट कलर होता है, तीसरा कलर जो होगा, तो उसकी वैल्यू जितनी होगी उतनी जीरो लगाई जाएगी। ये बिल्कुल एक सिंपल सा फार्मूला। और अगर आपको पहले कलर की पहचान नहीं है कि फर्स्ट कलर कौन सा है, तो अगर ये चार कलर कोड के अंदर रजिस्टर है, तो जिस तरफ ये गोल्डन कलर लगाया जाता है, ये गोल्डन कलर, तो ये होता है लास्ट कलर। तो लास्ट के बिल्कुल ऑपोजिट हो गया फर्स्ट कलर, तो मीन्स ये पहला कलर है, ठीक है जी। अगर किसी के ऊपर ये कलर मान लो चार मेंशन है, गोल्डन नहीं है, तो जिस तरफ ये स्पेस कम होगा ना रजिस्टर की कलर का, वो उस साइड का पहला कलर होगा, ठीक है जी। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है तीन और चार कलर कोड को निकालने के लिए। तो अब इसके अंदर ये देख सकते हैं इसकी वैल्यू किस तरह आपने लिखनी है। तो अगर ये रजिस्टर की कार्बन की वैल्यू है, तो जो ब्राउन है, ब्राउन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक। उसके बाद ब्लैक, ब्लैक की वैल्यू कितनी होगी, ये लिखा हुआ जीरो, तो यहाँ पे जीरो आएगी। और तीसरा कलर है रेड, तो रेड की वैल्यू कितनी है, दो, तो यहाँ पे आ गया दो। तो ये हमारे पास एक डिजिटल वैल्यू निकल गई है। अब इसका फार्मूला क्या है कि पहला और दूसरा कलर उतना लिख देना है, तीसरे कलर के मुताबिक उतनी जीरो लगा देनी है। क्योंकि ये फार्मूला देख सकते हैं, अगर वन है तीसरे नंबर पे, तो ये एक ही रहेगा यहाँ पे। अगर दो है तो ये दो रहेगा, यहाँ पे दो जीरो लगेगी। अगर तीन है तो ये तीन जीरो है, ठीक है। और उसके बाद अगर चार है तो चार जीरो, पांच है पांच, छह ऐसे इस तरह जीरो लगाते जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे है दो, तो यहाँ पे लगेगी एक और दो जीरो। अब ये आपके पास संख्या बन गया जो 1000। तो 1000 को अगर हम छोटी वैल्यू में लिखेंगे, तो इसको एक बार और डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे, किसके साथ, हजार के साथ। तो बस एक आपने फार्मूला याद रखना है, अगर कोई भी वैल्यू 1000 के साथ अगर एक बार भाग हो रही है, तो उसको लिखते हैं किलो ओम के अंदर। अगर 1000 की वैल्यू अगर उस वैल्यू के साथ दो बार भाग हो जाती है, तो उसे लिखते हैं मेगा ओम के अंदर। अगर ये वैल्यू भाग नहीं होती है, किसी भी संख्या के साथ अगर भाग नहीं होती है, तो उसको लिखते हैं ओम के अंदर। तो अब ये हजार आ गया, तो हजार तो भाग हो सकता है हजार के साथ, तो इसको 1000 के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे, तो ये तीन जीरो के तीन जीरो कट चुकी हैं, तो बाकी बच गया एक यहाँ पे। तो अब ये हजार एक बार भाग हुआ, तो इसे बोलेंगे हम किलो ओम। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 किलो ओम, ठीक है जी। ये होगी कार्बन की। और डिजिटल के अंदर ये बिल्कुल सिंपल है। डिजिटल के ऊपर क्या होता है, यानी एसएमडी रजिस्टर होती है, जो उसके ऊपर वैल्यू मेंशन होती है पहले से ही। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 102, ये पहले लिखी हुई है, फार्मूला वही रहेगा सेम। तो यहाँ से आप फार्मूला निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा यही मेथड है इसका, ठीक है जी। अब बात करेंगे अदर जो कोडिंग आ जाती है रजिस्टर की, उसके बारे में। तो ये जो असेंबली जो रजिस्टर, ये दिखने में ये देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सी, कितनी छोटी रजिस्टर है। ये एक छोटी सी हमारी उंगली के ऊपर ही फिक्स हो चुकी है जी, यानी 304 इसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है। तो इतनी ये छोटी रजिस्टर होती है, ठीक है जी। तो अब बात करेंगे थोड़ी सी जो रजिस्टर है उसके बारे में, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह। अगर किसी रजिस्टर के ऊपर इस तरह के कोड मेंशन हो, जैसे 01C लिखा हुआ है, ठीक है जी। लेकिन ये 01 है, ये भी एक कोड है। तो ये कोड आपको याद करने पड़ेंगे, या इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, तो ये कलर कोड है मेंशन। तो अगर किसी के ऊपर पहले दो
जो डिजिट है 01 है, तो ये 01, 02, 03 ये सभी के कोड है, यहाँ पे ये कोड है मेंशन। तो इस कोड की वैल्यू क्या होगी, जैसे ये 01 है तो 01 ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया 01, यहाँ पे लिख दिया हमने। तो 01 की जो वैल्यू है वो 100, तो यहाँ पे आ गया 100। 01 की हमें 100 वैल्यू मिल गई। लेकिन जो तीसरा डिजिट है ये है C, तो C का ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे कोई अगर डिजिट लिखा हो तो इसके अंदर ये क्या है, जैसे मान के चलिए C की वैल्यू क्या है 100, ठीक है, D की वैल्यू क्या है 1000, E की वैल्यू है 10,000, F की वैल्यू है 1,00,000 के करीब, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई है, और अगर B और H आ जाए तो उसका 10 होती है। अगर Z, Y, R, X, S, A आ जाए तो यहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई है। तो बस आपने एक थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर किसी का फार्मूले के आगे वैल्यू है तो उतनी जीरो यहाँ से हट जाएगी, जो जो भी वैल्यू बनेगी वो मैं आगे आपको बना के दिखाता हूँ। अगर ये बैक साइड जीरो आ जाए तो उतनी बार वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। तो ये देखिए यहाँ पे हम वैल्यू बनाते हैं, एक 01C लिखा हुआ है, तो 01 की क्या वैल्यू है 100, ठीक है जी। अब इसको गुणा करेंगे हम कितनी वैल्यू के साथ, ये C है, C की वैल्यू क्या है 1000, सॉरी 100, तो ये 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया लगभग 10,000 के करीब, ठीक है जी। ये 10,000 आ गया हमारा। अब फार्मूला यही है कि इसको हमने 1,000 के साथ डिवाइड करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर जो आपके पास वैल्यू बनती है, जो भी वैल्यू बनेगी, अगर वो 1,000 के साथ डिवाइड हो सकती है तो उसे करना आपने। अगर वो 1,000 से छोटी वैल्यू है तो उसको डिवाइड नहीं कर सकते आप, क्योंकि पहले पॉइंट लगेगा तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये फार्मूला ये एक कि अगर 1,000 के साथ भाग होगी वैल्यू तो उसको भाग कर देना, अगर 1,000 से छोटी होगी तो उसको भाग नहीं करेंगे, एज इट इज वो वैल्यू लिख देंगे, और वो वैल्यू लिखी जाएगी ओम के अंदर, क्योंकि वो 1,000 के साथ डिवाइड नहीं हुई है। तो ये वैल्यू बन गई। अब 10,000, 10,000 को क्या करेंगे 1,000 के साथ भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया 1,000, ये 3 जीरो कट गई है, बाकी बच गया 10। तो ये 10 अब क्या होगा, ये 1000 एक बार हमने भाग किया तो यहाँ पे लिखेंगे हम किलो। तो ये जो रजिस्टर है 010C, ये 1 किलो ओम की रजिस्टर, सॉरी 10 किलो ओम की रजिस्टर है, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर अब वैल्यू लिखते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास ये 15 है, अगर किसी के ऊपर 15 और यहाँ पे लिखा हो Z, 15Z लिखा हो किसी रजिस्टर के ऊपर, उसकी वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो 15Z की वैल्यू अब क्या करना है आपने, सबसे पहले 15 की वैल्यू लेनी है। तो 15 की वैल्यू क्या है, ये 140, 140 आ गई, ठीक है 140। Z की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसको 0.001 है, ठीक है जी। तो अब इसके साथ क्या करना है, अब जितनी ये जीरो है पहले लगी हुई है, 1 के पहले लगी हुई है, तो उतनी जीरो यहाँ पे माइनस कर देनी है। तो एक जीरो तो ये हट जाएगी यहाँ से। अब 2 जीरो अगर यहाँ पे बच गई तो ये पॉइंट में चली जाएगी, पॉइंट 14 ओम की रजिस्टर, पॉइंट 14 ओम की रजिस्टर चली जाएगी। तो यहाँ पे ये अगर लिखेंगे हम तो 0.014 ये होगी ओम। तो 0.014 ओम की रजिस्टर होगी। मैंने आपको पहले बताया अगर ये 1 पहले आ जाता है, जैसे 0.001 आ गया, 0.01 आ गया, या 0.01 आ गया, या 1 आ गया, तो ये है पहले जीरो, एक के पहले जीरो है तो उतनी जीरो यहाँ पे माइनस करते जाएंगे। अगर जीरो जो है यहाँ पे ये बाद में शुरू होगी, जैसे 10 आ गया, ये जीरो इधर राइट हैंड साइड आ गई, अब उसके साथ उतनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है जी। तो ये होगी रजिस्टर के कोड, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। अगर किसी के पास एनालॉग सॉरी डिजिटल वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पे न्यूमेरिकल में और कैपिटल के अंदर कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, तो आपको इसको फार्मूले के हिसाब से चलना है। ये इसका फार्मूला है, जो नंबरिंग है, जैसे ZYRXSABHCDEF, ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से इन इन संख्या के साथ डिवाइड होगी, और ये जो 01 है, अगर 015 है, 09 है, तो यहाँ से वैल्यू उठाई जाएगी। तो ये तो है जो कि जिसके ऊपर मेंशन के ऊपर कोड लिखा होता है, तो ये कोड याद करने पड़ेंगे आपको जितने कोड है, ठीक है जी। तो अब बात करेंगे
रजिस्टर के ऊपर जो वैल्यू निकालते हैं वो कितने प्रकार की आ सकती है। इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे एक तो वैल्यू है ये 3 कोड की, ठीक है जी, और एक नीचे है 4702, यह है 4 कोड, यह है 4 कोड, यह है 3 कोड। तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो जो इसका लास्ट नंबर होता है इसको मल्टीप्लाई करना आपने, बिल्कुल सिंपल। तो इसके अंदर अगर इस वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो ये देखो 4 और 3 7 यानी 4 और 7 वैसे वैसे हम लिख देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले 2 डिजिट है जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करने वाला जो संख्या होती है उससे पहले जितने भी अंक होंगे वो आपने एज इट इज लिख देने। यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्सर इसको करने वाला ये 3 है लास्ट, तो 3 से पहले 2 डिजिट है ये सेम लिख दिया हमने। तीसरी डिजिट के मुताबिक उतनी जीरो लगा देनी है। तो ये कितना डिजिट है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 1 2 और 3 जीरो लग जाएगी। अब इसको 1000 के साथ हमने भाग करना है, ये 3 जीरो कट गई है, बाकी रह गया 47। अब 1000 इसके साथ कितने बार भाग हुआ है, एक बार डिवाइड किया हमने, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी किलो ओम की। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, एक बार डिवाइड होने पे किलो ओम, दो बार ही अगर भाग होती है 1000 तो मेगा ओम, अगर 1000 भाग ही नहीं होता तो उसे बोलते हैं ओम के अंदर। तो उसी का मैं यहाँ पे आपको फार्मूला निकाल देता हूँ। तो अगर यहाँ पे वैल्यू है 47 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 1, ठीक है जी, तो इसको हम वैल्यू को किस तरह लिखेंगे, 4 7 और लास्ट में 3 है 1 है, तो यहाँ पे 1 जीरो लगेगी। अब इसको 1000 के साथ अगर हम भाग करेंगे तो ये पॉइंट पहले चला जाएगा, तो ये वैल्यू गलत हो जाएगी, मीन्स ये 1000 से छोटी है तो भाग नहीं हो सकती। तो इसको एज इट इज लिखा जाएगा 470, ये हो जाएगी ओम के अंदर, ये 470 ओम होगी इसकी वैल्यू, ठीक है जी। अगर अब वैल्यू अगर 1000 इसके ऊपर और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अगर इसकी बैक साइड यहाँ पे आ गया मान के चलिए 5, ठीक है जी, 475 वैल्यू आ गई किसी रजिस्टर की, तो 47 तो सेम लिखा जाएगा। अगर ये 5 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो लगेगी, तो इसको 1000 के डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो ये 1 जीरो कट गई, बाकी वैल्यू कितने बच गई 4700, सॉरी 4700, ठीक है जी। अब ये 4700 भी 1000 के साथ एक बार फिर भाग हो सकता है, तो इसको हम भाग करेंगे किस तरह, ये 2 जीरो कट गई, अगर ये 1 जीरो काटेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा बीच में, तो ये हो गया 4.7। अब इसको क्या लिखेंगे, तो ये एक बार यहाँ पे भाग हुआ और एक बार यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू है 475 ये 1000 के साथ दो बार डिवाइड हुई, तो इसको लिखेंगे हम मेगा ओम, बिल्कुल सिंपल सा। तो ये 4.7 मेगा ओम की रजिस्टर बन गई, ठीक है जी। ये इस तरह आप कोड निकाल सकते हैं। और एक वैल्यू जो आती है रजिस्टर की, और जो अगर ये 4 वाली वैल्यू है तो इसको किस तरह निकालेंगे, इसका भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो ये 4 वाली जो वैल्यू है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे 4702 लिखा हुआ है। अब लास्ट कलर है ये 2, तो अब उतनी जीरो लगेगी, तो किस तरह वैल्यू होगी, ये 470, अब उसके बाद ये कितने 2, तो यहाँ पे 1 और 2, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 के साथ, ये पूरी वैल्यू कट गई, तो यहाँ पे बच गया 47 यानी 47। तो 47 को 1000 कितने बार भाग हुआ है, एक बार, तो यहाँ पे लिखेंगे किलो, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला, ठीक है जी। तो इस तरह हम वैल्यू डिवाइड कर सकते हैं, 4 वाली और 3 वाली। और कुछ वैल्यू इस तरह लिखी होती है, ये आपके सामने है यहाँ पे, अगर किसी रजिस्टर के ऊपर जैसे ये R10 लिखा हुआ है, तो इन्होंने पहली वैल्यू निकाल दी है। आर का मीन होता है डॉट लगाना अपना, आर मीन्स डॉट, आर का मतलब हो गया साथ में ओम, ठीक है, और आर जिस जगह लगा लिखा होगा वहां पे लगेगा डॉट, और आर का मीन्स है ये ओम, यानी इन्होंने पहली वैल्यू दे दी, यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.10 ओम, तो ये 0.10 ओम की, सॉरी 0.10 ओम नहीं, सॉरी ये 0.1 ओम की बनेगी, क्योंकि ये अगर पॉइंट पहले आया हुआ है R10 लिखा हुआ है तो मीन्स ये 0.1 ओम की रजिस्टर बन चुकी है, ठीक है जी। तो आर का मीन्स होता है 0 और साथ में लगेगा पॉइंट, और अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये 10 के साथ डिवाइड होगा, क्योंकि ओम की जो वैल्यू होती है 0 की वो 10 होती है। तो इसके अंदर अगर तीसरे नंबर पे गोल्ड आता है कार्बन रजिस्टर के अंदर, तो उसके अंदर उसकी वैल्यू होती है 1/10, तो 1/10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये बन जाएगी 0.1 ओम की,
ठीक है जी। तो ये अगर ये यहाँ पे ये देख सकते हैं R10 लिखा हुआ है, यहाँ पे R10, तो R10 का मीन्स है ये पॉइंट पहले लगा दिया इन्होंने, तो यहाँ पे है ये 0.1। क्यों बनी इसकी वैल्यू? क्योंकि ये एक 10 के साथ डिवाइड हुआ है, यानी अगर मैं इसकी R10 लिखता हूं तो 10 के साथ ये डिवाइड होता है, तो 10 की वैल्यू 10 मीन्स 1 रह गया, और R लगा हुआ है तो ये हो गया 0.1। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है इसका। अगर ये भी वैल्यू ये देख सकते हैं, ये R68 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही आएगी, 1/10 होगा इसका भी फार्मूला, तो ये भी सेम आएगी 0.68। ठीक है जी। और ये अगर R बीच में है, ठीक है, आर बीच बीच के अंदर है इसके अंदर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, यानी 1/100 के साथ। अगर आर बीच में है तो 100 के साथ, अगर आर पहले है तो 10 के साथ। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है इसका। ठीक है जी। और अगर ये 3 डिजिट है, यहाँ पे ये देख सकते हैं 0 R10 है, तो ये 0.1, तो ये भी सेम फार्मूला जो मैंने आपको बताया। तो सेम उसी मेथड से अगर ये पहले पॉइंट है तो 1/10, अगर बीच में है तो 1/100, इससे डिवाइड करना आपने। बिल्कुल सिंपल सा ये फार्मूला निकल जाएगा आपका। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे थोड़ी सी और रजिस्टर के बारे में। तो इसके अंदर ये रजिस्टर देख सकते हैं, तो ये मैंने आपको पहले वैल्यू बताई थी किस तरह वैल्यू निकलेगी इसकी। ठीक है जी। ये देखिए ये आ गया 01Y। तो 01 का कोड अगर मेंशन आपने करना है 01, तो 01 का कोड लेंगे हम। 01 का ये कौन सा कोड है, ये देख सकते हैं 100। 01 अगर लिखा हो तो 100 कोड है। ठीक है, तो 01 का अगर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 100। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिखा हो y, तो y का क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये है y, तो y का है 0.01। 0.01, तो यहाँ पे 0.01 लिखेंगे। ठीक है जी। तो अब मैंने आपको बताया अगर एक से पहले जीरो है तो उतनी जीरो ये इसकी हटा देंगे, हम माइनस करते जाएंगे, जीरो के साथ जीरो माइनस करते जाएंगे। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो ये देख सकते हैं एक जीरो तो ये रही, ये माइनस हो जाएगी, एक जीरो ये है तो एक जीरो ये माइनस हो जाएगी, तो बचा कितना अब 1। तो यहाँ पे इसके साथ जो 1 बचा है, तो यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला है कि इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, तो ये हजार के साथ डिवाइड नहीं होते, इसको बोलते हैं ओम के अंदर, तो ये 1 ओम आ गई। अगर ये है 12x लिखा हुआ है, तो 12x का क्या फॉर्मूला है 12x, तो 12 की जो वैल्यू है वो है 130। 12 की जो वैल्यू है वो 130 है। ये 12 की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो यहाँ पे देखेंगे 12 की वैल्यू ये रही, तो 12 की वैल्यू कितनी है 130, और उसके बैक साइड है y। y है तो 0.01। ठीक है, ये है ना 0.01, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे फिर से 01। ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको 0.1, सॉरी x है ना 0.1 है, y की वैल्यू होती है 0.00, तो ये जो x की वैल्यू है 0.1। तो अब हमने क्या करना है, जीरो से पहले जो जीरो है इसको हटा देंगे यहाँ से, तो ये जो टोटल बच गया है ये बच गया यहाँ पे 13। तो ये भी 1000 के साथ डिवाइड नहीं हो, इसलिए इसको बोलेंगे ओम, तो ये 13 ओम की आ गई। अगर ये है 01A लिखा हुआ है, तो 01 का तो हो गया 100। ठीक है जी, 01 की वैल्यू है 100, और ए जो होता है वो होता है 1, तो मल्टीप्लाई 1। अब इसके पास कोई जीरो नहीं है इसको माइनस करने के लिए, तो ये वैल्यू उतनी लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी 100। तो ये हजार के साथ तो डिवाइड हो नहीं सकता, इसीलिए इसको बोलेंगे ओम। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला। ठीक है जी। तो अब आ जाएगा जीरो आगे, यानी जीरो पहले तो थी ये जीरो पहले एक के, अब जो वैल्यू आएगी वो जीरो के एक के बाद जो जीरो लगनी है, उसकी वैल्यू किस तरह निकलेगी, वो सेम फार्मूला रहेगा, उसको मैं बता देता हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, तो 18 को हो गया 150, ये 150 वैल्यू होती है 18 की। अगर वो कैलेंडर में देखेंगे आप तो 18 की वैल्यू 150 होती है, तो मल्टीप्लाई बाय बी की हो गया, बी अगर लिखा हुआ तो वो हो गया 10, तो यहाँ पे होगा 10। ठीक है जी। तो अब ये क्या हो गया, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ये हो सकता है, तो ये बन जाएगा हमारा 1500।
ठीक है, 1500 वैल्यू आ गई। अब 1500 को 1000 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। तो 2 जीरो ये कट जाएगी, यहाँ से 2 जीरो हट गई, और जो 1 जीरो यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे डॉट लग जाएगा बीच में, तो ये जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 1.5। तो 1.5 क्या लिखेंगे, किलो ओम, मेगा ओम या ओम, क्योंकि ये अब 1000 के साथ डिवाइड हुआ है एक बार, तो इसे बोलेंगे हम किलो ओम। तो ये 1.5 किलो ओम की होगी। अगर ये 30 सी लिखा हुआ है, तो 30 सी का भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो 30 सी का जो फार्मूला है, अगर 30 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू होती है 200, और जो सी है उसकी वैल्यू होती है 100। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो लगभग ये 20,000 के करीब आ गया, क्योंकि ये 2 और 2 4 जीरो होगी, तो 2 और 2 4 जीरो लगा दी, 20,000 होगी। अब इसको 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, ये 3 जीरो हट गई, यहाँ से 3 जीरो हट गई, तो ये यहाँ पे बच गया 20। तो 1000 अब एक बार भाग हुआ है, अगर दूसरी बार करेंगे तो पॉइंट पहले आ जाएगा, तो वैल्यू गलत हो जाएगी। तो इसे उस ये वैल्यू 1000 से ऊपर होनी चाहिए डिवाइड करने वाली। अब ये 1000 से ऊपर है, ये तो अब 1000 से कम हो गई है, तो इसे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये 1000 एक बार यहाँ पे इसको भाग हुआ है, एक बार फर्स्ट टाइम, तो इसको लिखेंगे हम किलो ओम। ठीक है, अब ये 340 वाली वैल्यू ये भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ 52D लिखा हुआ है। ठीक है जी, 52 का यानी 52 का जो होगा 340। तो 340 में एक बार फिर कोड दिखा देता हूँ, 52 52 का। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, तो 52 का अगर कोड हम मेंशन करें, ये देख सकते हैं 52 का कितना है 340। ठीक है जी, 52 का कितना है 340, तो यहाँ पे लिखेंगे 340 मल्टीप्लाई बाय डी। डी की वैल्यू कितनी है 1000, तो यहाँ पे करेंगे 1000। तो अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे मेंशन गए 340, एक जीरो ये लगी, 1 2 3 जीरो ये लगी, 1 2 3 जीरो ये लगी टोटल। ठीक है जी, तो ये 34,000 बन गया, नहीं 3,40,000 के करीब। अब इसको 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये 1000 के साथ डिवाइड हो गया, तो बाकी संख्या कितनी बच गई 340। अब ये और डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि 1000 से छोटी हो चुकी है वैल्यू। तो इसको क्या लिखेंगे 340, एक बार अगर 1000 के साथ डिवाइड हुआ है, तो 340 अगर एक बार हुआ तो इसको लिखेंगे हम किलो। तो ये 340 किलो की रजिस्टर हो। तो ये इनके फार्मूले बिल्कुल सिंपल सा है। अगर एक से पहले वैल्यू है, तो उतनी जीरो आपने माइनस कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे ये मैं फिर से कर, एक और दो हटाई, बाकी बच गया 1, तो यहाँ पे आ गया 1 ओम। अगर ये एक जीरो थी तो एक जीरो हटाई, ये बन गया 13। अगर जीरो नहीं थी कोई भी तो नहीं हटेगी, तो बराबर वैल्यू कितनी आएगी 100। अगर ये जीरो के बाद की वैल्यू है तो उतनी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है जी, तो अब बात करेंगे थोड़ी सी और रजिस्टर के बारे में। जैसे मान के चलो 4.7 ओम, ये 4R7 लिखा हुआ है, बीच में 7 है, बड़ी संख्या है, तो बिल्कुल सिंपल है, 4 R का मीन है डॉट और 7 का 7, तो आर मीन ये ओम के अंदर है, तो ये सीधी लिखी जाएगी 4.7 ओम। अगर ये किसी के ऊपर जीरो वैल्यू लिखी हुई है तो ये जीरो ओम की रजिस्टर है, इसको जब मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो बीप आएगी। 3 जीरो है, ये भी बीप के अंदर वैल्यू आएगी। और अगर ये वैल्यू लिखी है 0R22 लिखा हुआ, तो बिल्कुल सिंपल है, 0 का 0, R का डॉट 22, ये भी ओम के अंदर आ गई। अगर ये वैल्यू लिखी हुई है 8202, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, 82 का 82 आ जाएगा, ये 3 वैसे की वैसी लिखी जाएगी। 2 का मीन 2 जीरो लगेगी, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाई 1000 से कर देंगे, दो ये 3 जीरो कट गई, ये 82 बन गया अकेला, 82 किलो ओम लिखा जाएगा इसे। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल सिंपल से फार्मूले है उसे रजिस्टर के। और रजिस्टर की जो इनमें से बीप है वो 33 ओम तक रजिस्टर के अंदर बीप आएगी, 33 के बाद में बीप नहीं आएगी। तो 33 ओम तक जो रजिस्टर रहेगी उसके अंदर बीप आएगी, 33 के बाद नहीं आएगी। ठीक है जी, तो ये थी रजिस्टर। और ये एक इनकी जो है एमएम यानी कितने ये वाट इज कैपेसिटी के अंदर है, तो ये इनके कोड मेंशन है। अगर किसी के ऊपर 01005 कोड मेंशन है, ठीक है जी, तो ये इनके वाटेज कैपेसिटी किस तरह निकल रही, तो ये यहाँ पे इनके एमएम लिखे हुए हैं। ये मोटाई मीन्स लेंथ कितनी है और मोटाई कितनी है, विड्थ और लेंथ दोनों मेंशन करके यहाँ पे उसकी वाटेज निकाली जाती है। तो उसके लेंथ और विड्थ को एक कोडिंग के अंदर यूज किया गया है, जहाँ पे लिखा गया है
402। तो ये यानी 0.4 और 0.2, यानी इसकी जो लेंथ है वो 0.4 है और जो विड्थ है वो 0.2 है। तो ये इसकी वाटेज कैपेसिटी जो आ जाएगी 0.0031 है। तो इतने वाटेज की है ये सभी के यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जो ये सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये इसकी वाटेज कैपेसिटी है। जिस तरह रजिस्टर का साइज बढ़ता जाएगा उस तरह उस रजिस्टर की वाटेज कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि विड्थ यानी लेंथ और विड्थ दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे वैल्यू निकाली जाती है। तो ये सभी के यहाँ पे लिखे हुए कितनी वाटेज की वो रजिस्टर है। ठीक है जी, वाटेज। तो इसके अंदर ये इस तरह सर्किट के अंदर लगाई जाती है रजिस्टर, मैंने आपको बता दिया। और रजिस्टर को आर से मेंशन किया जाता है और मेन काम होता है वोल्टेज को कंट्रोल करना रजिस्टर का। तो ये जितनी वाटेज की होगी उतनी उसकी पावर बढ़ती जाएगी, और जितनी ये मेगा ओम में चली जाएगी, जैसे ओम, किलो ओम और मेगा ओम में, उतनी वो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए बढ़ती जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये होती है हमारी एस एम डी रजिस्टर। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट रह जाता है, कोई दिक्कत आपको आ रही है, या कोई और ऐसी रजिस्टर है जिनके बारे में डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।